बंधुओं, वास्तु लाइफ में आपका स्वागत है। एक बार हम आज का विषय वास्तु लाइफ से संबंधित वार्ता करते हैं, आपसे सीधे रूबरू होके। आप समझें, वास्तु किसे कहते हैं? भवन निर्माण के विज्ञान को वास्तु शास्त्र कहते हैं, एक शब्द में। और पिरामिड किसे कहते हैं? पिरामिड का शाब्दिक अर्थ होता है जो चारों तरफ से में ऊंचा करे, उसे पिरामिड कहते हैं। वास्तु मतलब, बहुत लोग सोचते हैं वास्तु क्या, तो वास्तु मतलब भूखंड, मकान, दुकान, कार्यालय, जहाँ भी हम रहते हैं उसे वास्तु कहते हैं। इस प्रकार से हम अनंत काल से वास्तु के अंतर्गत रहते हैं, आए हैं और रहना है। एक व्यक्ति अपने जीवन का 75% लाइफ वास्तु में व्यतीत करता है, 25% ही वह आकाश के नीचे रहता है। अगर हमारा जीवन 75% यानी 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात में, हम यूं ही मान के चलें कि हम 12 घंटा रात्रि का समय अपने घर के अंदर बिस्तर पे सो करके बिताते हैं, तो हमारे जीवन का आधा हिस्सा तो यूं ही वास्तु के अंतर्गत गया। और 25% में हम लेते हैं नहाना, खाना, पीना, टॉयलेट इत्यादि, ब्रश, मंजन, जो भी है वो भी हम 25% में ले लेते हैं। और 25% हम दिन का भी लेते हैं कि हमें जो भी कार्य करना होता है वो ऑफिस में करते हैं, कार्यालय में करते हैं, स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वास्तु में रहते हैं। हम वास्तु में अपने जीवन यापन को जीते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम वास्तु के बिना रह पाएंगे, असंभव। हम वास्तु के बिना रह नहीं सकते। तो जिस वास्तु में, जिस भूखंड में, जिस भवन में हमारे जीवन का 75% हिस्सा व्यतीत हो रहा है, उसका सुदृढ़ होना बहुत ही जरूरी है। वह चीज़ हर प्रकार से हमें हमारे अनुकूल हो, वह भूखंड हमें सुख, समृद्धि, शांति, धन, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति, आरोग्य प्रदान करने में सक्षम हो। जिस भूखंड में अपने जीवन का 75% हिस्सा व्यतीत करते हैं, तो अगर उस भूखंड में हमें कोई दोषपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है तो उसका सुधार वास्तु एक्सपर्ट के माध्यम से आपको करा लेना चाहिए। क्योंकि आपका 75% जीवन वास्तु में ही व्यतीत होना है, तो क्यों ना वह वास्तु, वह भूखंड मेरे लिए अनुकूल हो। अब उसमें नाना प्रकार के दोष हम उत्पन्न कर देते हैं। अगर व्यक्ति भूखंड एक निर्माण करता है, भूखंड उसके अनुकूल बना हुआ है, तो बहुत कम समय में ही वह उस भूखंड को भर लेगा। अगर उसके अनुकूल भूखंड है तो वह समृद्धि से वो भूखंड भर जाएगा। और वह व्यक्ति उसके अनुकूल भूखंड नहीं बना है तो उसे कंगाल भी कर देगा, रोड पे ला देगा। ये होता है भूखंड का खेल। लोटा तक बिकवा देगा, थाली तक बिकवा देगा, ये होता है भूखंड का खेल। और अनुकूल है तो 6 महीना, साल भर के अंदर उस भूखंड में नाना प्रकार की समृद्धियां वास करने लगेंगी, ऐश्वर्य मिलने लगेगा। तो सर्वप्रथम आपका दायित्व है कि आप अपने भूखंड को, अपने वास्तु को अपने अनुकूल बनाएं। अगर हमारा वास्तु हमारे विपरीत बन ही गया है तो हम सुशील मणि त्रिपाठी चैलेंज देते हैं कि आपके वास्तु के दोष को चुटकी बजा के दूर कर देंगे। हम नहीं करेंगे, हमारा शास्त्र करेगा और हमारे यंत्र करेंगे, जिसको बहुत गहन अध्ययन के साथ बनाया गया है। तो बस आज के लिए हम इतना ही। कल हम दूसरे पार्ट में वास्तु पे वार्ता करेंगे। थैंक्स।